दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशत गर्दों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बलोचिस्तान के अवाम के गिले शिकवे मिल बैठ कर दूर किए जा सकते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी दुश्मन को वार्निंग। कहा बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी। पाक फौज हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलोचिस्तान में अमन नाकाबिल सौदेबाजी है। कबाइली उमायदीन का हुकूमत और पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार। किसी को पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देखने देंगे। सबको मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल और खारजा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की हालिया दौरे से मुतालिक सदर को आगाह किया। कहा दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी से अब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सदर आसिफ अली जरदारी ने बजट से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत को बजट में आम आदमी की फलाह के लिए इकदाम करने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मुफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की कोशिशों से बेहतर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शैंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पाक भारत जंगी सूरत हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख़्वाह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सफ़ारती ताल्लुकात बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मक़दम। अफ़गानिस्तान की जानिब से भी इसी नौयत का कदम उठाने के फ़ैसले से आगाह किया। दोनों ममालिक के नाज़िमुल उमूर बतौर सफ़ीर कल से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की तक़रीबात में मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। अफवाज पाकिस्तान हर दम तैयार। पाक बहरिया की बंदरगाहों पर किसी भी खतरे से निमटने के लिए 2 रोज़ा मशकों में पाक मेरीन्स और SSGN के अलावा नेवी के बहरी और फ़ज़ाई असासों ने हिस्सा लिया। मशकों का मकसद अहम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार को मज़ीद मौसर बनाना था। बंदरगाहों की हिफाजती मशकों का इनेकाद पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के ज़ेरे एहतमाम किया गया। JUI का चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने चाइल्ड मैरिज एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी हो रही है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी कम उम्री शादी पर पाबंदी का कानून मुस्तरद कर चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। CPEC अफगानिस्तान और दूसरी रियासतों तक बढ़ाना नेक शगुन है। खिलाड़ी टीम में सियासत ना करें, सियासत हम पर छोड़ दें। सदर ममलिकत के मशवरे पर शुरका के कह कहे। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा बांग्लादेशी क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। नई नस्ल अलहदगी का दर्द नहीं जान सकती, हमें इस दर्द का दावा करना है। भारतीय हमले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI की तरह ये नहीं कहा कि क्या भारत पर हमला कर दूं, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को सख्त जवाब देने का हुक्म दिया।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू बोले वजीर आजम ने कहा, दुश्मन को पता लग जाए कि पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ पर जनाटेदार थप्पड़ मारने की सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जितनी बहादुराना और दिलेराना क़यादत का मुजाहरा किया, तारीख में नहीं देखा। जूं भारत को होश आ रहा है, मान रहा है कि हाँ, पाकिस्तान ने हमारे जहाज मारे हैं। PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी और PTI के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हिना वड़ाइच 38,232 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर घुमन का 19,561 वोट लेकर दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्ज़ाम। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुस्लिम लीग नून एक सीट के लिए ऐसा ना करे, नताइज तब्दील हुए तो ये बदकिस्मती होगी। तहरीक इंसाफ के तर्जमान शेख वकास अकरम ने कहा, हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। PTI के नुमाइंदों पर तशद्दुद किया गया। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और मुसलसल वावेला। PTI का सर्कस वापिस आ गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, जब दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो शोर ज्यादा मचाया जाता है। हारने के बाद मायूसी में तड़प रहे हैं क्योंकि वो वाकई हारे हुए हैं। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, PTI की कारकर्दगी प्रोपोगेंडे में 100% है। अवाम उनको वोट दें जो अस्पताल और स्कूल बनाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पंजाब के अवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पाक तुर्क इंटेलिजेंस की मुश्तरका कार्रवाई, तुर्की को मतलूब खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। तुर्क खबर एजेंसी के मुताबिक दहशतगर्द ओज़गर अल्तोन की गिरफ्तारी में पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने मदद की। ओज़गर अल्तोन म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमलों में मुलव्विस था। पाकिस्तान भारत तिजारियत और प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। वफ़द आज से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। वफ़द कांग्रेस अरकान, थिंक टैंक और मीडिया को पाक भारत जंग के मुहर्रकात से आगाह करेगा। पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेगा। वफ़द 9 जून को बरतानिया रवाना होगा। वफ़द बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगा। भारत किसी सूरत हमारा पानी नहीं रोक सकता, ना ही रोकने देंगे। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू कहते हैं, भारत सिंध तास मुआहिदे को किसी सूरत मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। भारत ने नीचे वालों का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती यारिनक्लाड है। चीन पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। रूस भारत का साथी था, आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। मोदी की खारिजा पॉलिसी और मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कहा जाता है। जंगी तैयारे गिरने के एतराफ पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जियाकार प्राविन साहनी कहते हैं, जनरल अनिल चौहान का यह एतराफ कि भारतीय फजाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे, उनके मुस्ताफी होने के लिए काफ़ी है। भारतीय हुकूमत को नए डिफेंस चीफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। जनरल अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते।
भारतीय सफारती वफ्द आलमी सतह पर मजाक बन गया। वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने कोलंबिया की ओहदेदार की बात का गलत मतलब निकाल लिया। कोलंबिया ने भारतीय हमले के दौरान मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया था। कोलंबिया के ओहदेदार ने गुफ्तगू में हिस्पानवी ज़बान इस्तेमाल की थी। भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ शशि थरूर ने कोलंबियन ओहदेदार की गुफ्तगू को गलत तौर पर समझा और मतलब कुछ और निकाल लिया। मोदी सरकार की एक और अखलाकी पस्ती बेनकाब। मोदी सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी के अहले खाना को भी ना छोड़ा। कर्नल सोफिया के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म दिया। दुबई में भारतीय इवेंट में बूम बूम आफरीदी और उमर गुल की शिरकत। भारतीय इंतहा पसंद नाग बगोला भारतीय मीडिया पर हंगामा बरपा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ खुसूसी परवाज पर लंदन रवाना। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मामूल का तिबी मुआयना भी कराएंगे। पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और आवाम की खिदमत मेरा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। केपी हुकूमत का तमाम सरकारी स्कूल्स में 100% फर्नीचर फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास। कहा, सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। अगले माली साल में तमाम सरकारी स्कूल में हर बच्चे को फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। क्या गाड़ियां होंगी सस्ती? अवाम ने बजट से उम्मीदें लगा ली। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर इजाज़त और टैक्सेस में कमी मुतवक्के। कार डीलर्स का कहना है, इकदाम से हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू, अवाम को सस्ती और मयारी गाड़ियां मिलेंगी। बजट एक्सप्रेस में क्या होगा अवाम का, देखिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ी सियासी जमातें कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, गाज़ा में कुर्बानी देने वाले बच्चे इंसानों का ज़मीर जगा रहे हैं। जंग के दौरान नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश थे। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का हमले में 40 से ज़ायद तैयारे तबाह करने का दावा। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। तुर्बत मुल्क का गर्म तरीन शहर, पारा 47 डिग्री को छू गया। दादू में दर्जा हरारत 46 और नवाब शाह में 45 रिकॉर्ड। सीबी में पारा 44, सखर में 43 और हैदराबाद में 42 डिग्री रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 40 और कराची में 38 डिग्री रिकॉर्ड। ईद कुर्बान से पहले आखिरी संडे मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। भाव ताव उरूज पर। दूसरी जानिब कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 137 अफराद गिरफ्तार, 51 मुकदमा दर्ज, जानवर भी जब्त कर लिए। उधर पेशावर में बैल नाले में गिर गया। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाल लिया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीतने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तीसरे T20 मैच में मुकाबला जारी। पाकिस्तान सीरीज के पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है। पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस बासानी जीत लिए थे।
कौमी हीरो की वतन वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट अरशा नदीम आज रात लाहौर पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, इस्तकबालिया बैनर्स लग गए। अरशा नदीम ने अपनी कामयाबी को वालिदैन और कौम की दुआओं का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान के हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन ओपन स्क्वाश टाइटल अपने नाम कर लिया। हमजा खान ने फाइनल में हांगकांग के हरीफ को 3-0 से शिकस्त दी। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम टाइटल की जाने पेशरफ। सर्बियन स्टार इवेंट के चौथे राउंड में पहुंच गए। यानिक सिनर ने भी अगले राउंड में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में जेसिका पेगोला और कोको गाफ ने अपने मैच जीत लिए। पीएसजी पहली बार यूरोपियन चैंपियन बन गया। चैंपियंस लीग फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त। पेरिस में जीत का जश्न जलाओ घेराव में तब्दील। मद्दाहों की पुलिस से झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का अनोखा अंदाज। अल जज़ायर में फैशन वीक का इनेकाद। डिज़ाइनर ने फ़लस्तीनी झंडे, रवायती रुमाल और इसराइल के मुजालिम को मलबूसात के जरिए पेश किया। भारतीय रियासत आसाम में मानसून बारिशों से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। रूस के इलाके ब्रियांस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया। 7 अफराद हलाक, 69 जख्मी। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद कई बड़े ट्रक ट्रेन पर गिर गए। क्या फैजान बनेगा तैमूर और फिया के दरमियान नई रुकावट। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल पैराडाइज में नया मोड। क्या कहानी में सब कुछ बदलने वाला है? देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज थाईलैंड की हसीना उपल सुचाता के सर सज गया। मुकाबले में दुनिया भर की 108 उम्मीदवारों ने शिरकत की। तकरीब में खूबसूरती के साथ मकसद से जुड़ी सरगर्मियों को भी उजागर किया गया। और 2000 से ज़ायद नगमात के खालिक रियाजुर रहमान सागर को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। कई मशहूर फिल्मों के मुकालमे और स्क्रिप्ट भी लिखे। उनके लिखे गीत आज भी सुनने वालों के दिलों को छू लेते हैं।